Hello, I welcome you all to my channel, and in today's video we are going to learn the from Hindi first chapter, the story of the Hindi. So we are not going to learn line by line, but we are going to discuss it as a review summary type of this chapter, that is from Hindi Sahitya Sagar, the first chapter, which is written by Sudarshan Baat Athani Ki. So this is the chapter Baat Athani Ki, written by Sudarshan, and this chapter we are going to just have a quick recap on this, just like a summary की तरह. So इस कहानी में basically the मुख्य पात्र जो हैं, so the मुख्य पात्र means the main character of this story जो है वो है रसीला और रामजान. तो रसीला जो है वो एक इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर. सो ही वॉज रसीला वॉज द सर्वेंट of whom engineer Babu Jagat Singh named a person, engineer Babu Jagat Singh, who has a servant and his servant name was Rasila. और रमजान जो था वो जिला मजिस्ट्रेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दैट इज डीएम. सो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार था. हु वाज दैट? रमजान. रमजान जो था वो शेख सलीमुद्दीन जो कि जिला मजिस्ट्रेट थे उनके यहाँ चौकीदार था, और जो रसीला था वो इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर था. सो इन दिस स्टोरी, इस कहानी में बताया गया है कि इंजीनियर बाबू जगत सिंह जो थे उनको वो फलों के वो मिठाई के शौकीन थे. सो द इंजीनियर बाबू जगत सिंह वॉज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स एंड द शेख सलीमुद्दीन वॉज फॉन्ड ऑफ फ्रूट्स. सो शेख सलीमुद्दीन को फल बहुत ज़्यादा पसंद था और इंजीनियर बाबू जगत सिंह को मिठाई. सो रसीला और रमजान के बीच में बहुत ज़्यादा ही क्लोज फ्रेंडशिप. सो दे हैव ए क्लोज फ्रेंडशिप बिटवीन ईच अदर. एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा मित्रता थी रसीला और रमजान के. तो रसीला रमजान को क्या देता था? मिठाई देता था. क्यों? क्योंकि इंजीनियर बाबू जगत सिंह मिठाई के शौकीन थे, तो रसीला रमजान को मिठाई देता, और रमजान जो कि शेख सलीमुद्दीन फलों के शौकीन थे, तो रमजान रसीला को मिठाई देता. ओके, सो वी आर टॉकिंग द मेन कैरेक्टर दिस रसीला. रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था, वी केम टू नो. और फिर क्या, इसका बेसिक सैलरी जो पर मंथ मासिक सैलरी जो होता है, वेतन, वो 10 रुपये से अधिक नहीं था, सिर्फ 10 रुपये. तो 10 रुपीज मंथली सैलरी रसीला यूज टू गेट फ्रॉम इंजीनियर बाबू जगत सिंह. ओके, ठीक है. तो 10 रुपये सैलरी मिलता था, जिसमें उसके गांव में उसके बूढ़े पिता, ओल्ड फादर, उसकी पत्नी, 2 बेटा और 1 बेटी का भी गुजारा उसी 10 रुपये सैलरी से करना पड़ता था. सो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर, मतलब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी था, स्ट्रगल करता था, क्योंकि 10 रुपये की सैलरी में अपने पूरे परिवार को चलाना उसके लिए संभव नहीं था. तो कुछ दिन बाद जब रसीला रमजान के पास गया, तो रसीला उस समय बहुत ज़्यादा ही टेंशन में था. सो रमजान उससे पूछा कि टेंशन में क्यों हो? तो फर्स्ट जो पहली बार रसीला उसको नहीं बता रहा था कि क्योंकि वो टेंशन में क्यों था, लेकिन था कि रसीला का जो घर से एक लेटर आया था, ही रिसीव्ड अ लेटर, पत्र आया था कि उसका जो बच्चे जो हैं बीमार पड़ गए, मतलब उसके फैमिली में कोई भी है जो मेंबर वो बीमार पड़ गया, तो उसकी बीमारी का इलाज करवाने के लिए रसीला के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो बहुत दुखित और बहुत ही ज़्यादा हताश या परेशान था. सो एक चीज़ मन में आ रहा होगा, डाउट सभी का, कि रसीला आखिर कहीं और नौकरी क्यों नहीं करता था. तो जब रसीला अपना सैलरी, वेतन बढ़ाने के लिए इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पास रिक्वेस्ट किया, तो वो उसको बोलें कि अगर कोई ज़्यादा देता है तो तुम अवश्य चले जाओ यहाँ से. तो क्या है कि रसीला को मन में ये विचार आता था कि अगर मैं दूसरे जगह नौकरी करने जाऊंगा, पहले तो अमीर लोग नौकरों पे विश्वास नहीं करते, और यहाँ पे इतने सालों से रसीला पे कभी किसी ने संदेह नहीं किया, मतलब कभी किसी का शक नहीं हुआ इस पे. नो वन हैज़ डाउटेड दिस पर्सन फ्रॉम द प्रीवियस लास्ट सो मेनी ईयर्स ही वॉज वर्किंग विथ इंजीनियर बाबू जगत सिंह. तो इसको लग रहा था कि कोई 10 की जगह 11 या 12 रुपया तो दे देगा, लेकिन जो यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट या रिस्पेक्ट जो मिलता है, आदर सम्मान, वो कहीं और नहीं मिलेगा.
सो दैट वाज द रीज़न वाई ही वाज नॉट लिविंग, यहाँ से छोड़ के नहीं जाने के कारण यही कारण था। ओके, तो फिर रमज़ान जो उसको सलाह दिया कि पेशगी मांगने के लिए, पेशगी का मतलब होता है जो पहले दिए जाने वाला धन, एडवांस पेमेंट वी कैन से, मतलब सैलरी महीना पूरा होने से पहले ही मतलब जो अमाउंट पहले दिए जाने वाला धन उसको पेशगी बोलते, लेकिन वो मालिक देने को तो तैयार नहीं था। तो आखिरकार क्या हुआ कि रमज़ान गरीब होने के बावजूद चौकीदार था शेख सलीमुद्दीन का, फिर भी वो अपने कोठरी गया, उसको अपने मित्र का इतना दुख नहीं सहा गया, वो गया और रसीला को पैसा दे दिया। सो फाइनली रमज़ान ने रसीला को पैसा दिया। रसीला सोचता रहा कि एक अमीर जो हमारे मालिक हैं वो पैसा नहीं दिए और रमज़ान गरीब एक नौकर, ये भी चौकीदार होने के बावजूद रसीला की मदद किया। ठीक है, तो फिर रसीला उससे पैसा ले लिया, इलाज कराया और कुछ दिन बाद रसीला उसको 4.5 रुपये रिटर्न कर दिया। किसको? रमज़ान को 4.5 रुपये रिटर्न कर दिया। तो 4.5 रुपये रिटर्न कर दिया और उसके पास अभी भी कितना 54 आना जो होता है वो बाकी रह गया था। किसको? रसीला को रमज़ान को कितना देना था? 8 आना, अभी 8 आने जो होते हैं वो और देने थे, बाकी रह गया था, जिसके कारण रसीला अभी भी रमज़ान के सामने अपना आँख नहीं उठा पाता। क्यों? क्योंकि वो उसे अभी भी कर्ज उसका पूरा नहीं हुआ था, कर्ज पूरा नहीं चुका पाया था। ठीक है, तो फिर क्या आगे ऐसे ही होते रहा। और जो इन दोनों शेख सलीमुद्दीन और इंजीनियर बाबू जगत सिंह में एक चीज़ जो कि बहुत ही कॉमन थी वो था कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा रिश्वत लेते थे। रिश्वत लेने में बहुत ज़्यादा 500 1000 हमेशा, मतलब रिश्वत हमेशा किसी न किसी से लेते ही रहते थे। तो फिर क्या हुआ कि कुछ दिन इन लोग फिर एक दूसरे से बात करते रहा, रसीला रमज़ान। रमज़ान बोला कि मेरे शेख सलीमुद्दीन जो हैं वो तो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के भी गुरु हैं, क्या करने में? रिश्वत लेने में। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि रसीला को मन में ये विचार आया कि अगर मैं एक एक आना भी उड़ाता, मतलब चुराता, तो बहुत ज़्यादा पैसा जोड़ लेता। लेकिन फिर उसको एक मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, किस लिए कि पैसा तो नहीं रहा पर धर्म ना बिगड़ा। पैसा नहीं जुड़ा, मतलब नहीं एक्स्ट्रा कमा पाया, एक्स्ट्रा नहीं लिया, चोरी नहीं किया, बट धर्म ना बिगड़ा, अपना कार्य उसका जो था कर्तव्य सम्मान वो खराब नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर इंजीनियर बाबू जगत सिंह जो हैं वो मिठाई के शौकीन थे, तो रसीला को 5 रुपये दिए मिठाई लाने के लिए। तो रसीला 4.5 रुपये का मिठाई लिया और जो 8 आने बाकी रह गए थे वो रमज़ान को देकर समझा कि मेरा कर्ज उतर गया। तो जो इंजीनियर बाबू जगत सिंह हैं उनको शक हुआ, उन्होंने रसीला से पूछा कि क्या ये 5 रुपये का मिठाई नहीं है? वो ऐसे बोले कि ये 5 रुपये का मिठाई नहीं है। बोला हाँ हुजूर, ये 5 रुपये का ही है। तो एट दैट उस टाइम में क्या हो गया, इंजीनियर बाबू जगत सिंह को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो जान गए कि रसीला झूठ बोल रहा है, क्योंकि रसीला के चेहरे से जो रंग उड़ गया था, बहुत घबरा गया था। तो वो बोले कि चलो ठीक है, तो फिर क्या करें, इसका जो मतलब दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कहाँ पर जाएं? हलवाई के पास जाएंगे। तो वो सुनकर रसीला घबरा गया और जान गया कि अब तो झूठ बोलने से अब कोई फ़ायदा भी नहीं होने। तो वो फाइनली अपना गलती को स्वीकार कर लिया। रसीला जो फाइनली एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक, अपना गलती जो किया था, चुराया था, 8 आने रमज़ान को रिटर्न किया था, वो स्वीकार कर लिया। फिर क्या किया, बहुत ही पहले थप्पड़ मारे थे शेख सलीम बाबू इंजीनियर बाबू जगत सिंह, जब उनको पता चला कि ये चोरी किया है। तो उस थप्पड़ मारे और फिर उसको घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए और पुलिस को 5 रुपया देकर बोले कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इन्हें मनवा लेना। सी कितना, मतलब 8 आना बस कम, 54 रुपया का बात था, वो कम, उस उतना का कम मिठाई रसीला उसको दिया, वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन पुलिस को 5 रुपया देकर पिटवाने के लिए तैयार हो गया। 5 रुपया देकर पिटवाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन 8 आना बर्दाश्त उस इंजीनियर बाबू जगत सिंह से नहीं हुआ। तो फिर वो, अगर ये ऑप्शन था रसीला के पास कि वो बोल सकता था कि वो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर काम नहीं करना चाहता है, इसीलिए मिठाई वाले से मिलके, हलवाई से मिलके हमको फंसा रहे हैं, लेकिन एक और जुर्म करने का उसका साहस नहीं था। उसका पेशगी कहाँ पे हुआ था?
उसका मतलब कहाँ पे पेश किया गया था, वो शेख सलीमुद्दीन की अदालत में, कोर्ट में। वो जिला मजिस्ट्रेट थे, वहीं पे इसका केस गया। और वो बहुत ही न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी। समझ रहे हैं ना, बस 54 रुपया के लिए 6 मंथ जेल, 6 महीने का सजा सुना दी। और फिर अपन दिया गया है बुक में कि वो अपने रुमाल से मुंह को पूछे। और वो कौन सा रुमाल था, अच्छा, ये सेंटेंस क्यों दिया गया है कि वो अपने रुमाल से मुंह पूछे, क्योंकि वो रुमाल था जिससे वो कुछ देर पहले ही कोई 1,000 का नोट उसमें, मतलब 1,000 बांध कर उनको रिश्वत दिया था। दैट्स वाई दिस, मतलब ये रुमाल यहाँ पे पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली यूज किया गया। ठीक है, तो ये था कहानी। फिर रमज़ान को इसका बहुत बुरा लगा, क्योंकि क्या था ना कि जो बड़े बड़े चोर थे वो अपने घर में आराम से गद्दी पे सो रहे थे, और जो 8 आने चवन्नी का जो किया था चोरी, ये रसीला, वो जेल में अपने पछता रहा था, रात बिता रहा था, काट रहा था। तो दिस वाज द स्टोरी रिटन बाय सुदर्शन फ्रॉम बात चवन्नी की। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।